श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ होता है विवेक योग। सांख्य शब्द जो है वो संख्या से बनता है। संख्या का अर्थ होता है सम यानी सम्यक, ख्या यानी जिसका वर्णन किया जाता है, या सम यानी संपूर्ण, ख्या यानी जिसका वर्णन किया जाता है। तो समस्त संख्याओं का जो मूल है वो है एक। जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो सब एक से ही मिल करके बनती हैं, यानी कि जो भी कितनी भी संख्या ले लो आप, वो एक का ही समुच्चय कहलाएगी। ऐसे ही यानी सब का जो सार निकालोगे तो एक ही प्राप्त होगा। तो जो कुछ भी आपको नाना प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जब आप विवेक से उनका विवेचन करोगे तो सबके सार में एक ही ज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो यह जो विवेचन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप जो शाश्वत नहीं है, जो ज्ञान रूप नहीं है, जो आनंद रूप नहीं है, उस आवरण को हटा करके जो उसके पीछे एक शाश्वत ज्ञान में, आनंद में सत्ता है, उससे अपनी एकता का अनुभव करने लगते हो, वही सांख्य योग कहलाता है। वैसे सांख्य में जो संख्य शब्द है, संख्य शब्द का एक अर्थ युद्ध के लिए भी आता है। कथम भीष्मम अहम संख्ये, तो यहाँ जो संख्य है वो युद्ध के लिए आता है। कैसे मैं भीष्म से, द्रोण से युद्ध करूँगा। तो एक तरह से यह समझ लीजिए कि यह जो सांख्य योग है यह युद्ध योग है। युद्ध योग का क्या अर्थ होता है कि जहाँ आप भी हो और आपका प्रतिपक्ष भी विद्यमान है, वहाँ विवेक करके प्रतिपक्ष का समूल नाश कर देना और अपनी दिग्विजय को सुनिश्चित कर देना, इसी को सांख्य योग कहा जाता है। तो आपका प्रतिपक्ष क्या है? तो इसी के लिए जो आज का श्लोक है 16वां श्लोक, वही इस बात को बताता है, जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तो तु अन्योः तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। इसके पहले जो श्लोक था उसमें यह बतला रहे थे कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, मुक्ति का अधिकारी होना है, तो जो इंद्रियों के संयोग है, उनसे जो मन में विक्षोभ है, तो उससे आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। यम ही ना व्यथ्यन्ति, यानी आपकी बुद्धि सम तत्व में स्थिर रहनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आ रही हैं ये पहले नहीं थी, अभी हैं, फिर बीत जाएंगी। यानी आगम अप आई हैं, आई हुई हैं, बिना पाँव की हैं, इसलिए चली भी जाएंगी। अप आया का अर्थ यही होता है, इसमें पाँव ना हुए। पाँव ना होएगा मतलब वो गोलाकार वस्तु, गोलाकार वस्तु जिधर ढलान मिलेगी उधर लुढ़क जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। जिसमें पाँव है वो पाँव जमा के स्थिर खड़ा हो सकता है, इसमें पाँव ही नहीं, इसे बिना पैंदी का लोटा उदाहरण भी दिया जाता है। ऐसे ही यह जो दृश्य है वह बिना पाँव के ही है, लुढ़कते रहता है, स्थिर नहीं रहा। जब स्थिर नहीं है तो उनका इंद्रियों से जो संयोग होता है, उसके कारण मन जो सुख या दुख का अनुभव करता है, उसे भी आप आता और जाता हुआ अनुभव करो और बुद्धि को कहो कि देख ये आते और जाते हैं, तो तुझे सम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू इनका जो प्रकाशक है उनका अपना संबंधी समझ, दृश्य को अपना संबंधी मत मान। तो उसी संबंध की याद दिलाने के लिए यह श्लोक है कि तेरा संबंध किससे है, बुद्धि का संबंध।
तो क्या कहते हैं कि जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं है। तो तू सोच ले कि तुझे सत का सहारा लेना है कि असत का सहारा लेना है। यानी एक ऐसा मित्र है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, अब तुझे उसका सहारा लेना है कि एक वो है कि जिसकी सत्ता ही ना हो। सत्ता ना होने का क्या अर्थ होता है? ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देगा, प्रतीत नहीं होगा, प्रतीत होगा, लेकिन जब आप विचार करोगे तो उसका सार कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक तरह से ऐसे समझ लो कि एक तरफ आपका चेतन मित्र है और दूसरी तरफ सिर्फ मित्र की फोटो लगाई गई है। यानी तुम कितनी चिल्लाओ तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। दिखाई तो देगा कि है मगर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। चेतना तो जो सबका प्रकाशक है उसमें होती है। तो देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है सत और दूसरा होता है असत। तो अगर इस श्लोक का वास्तविक अर्थ समझना है तो सत को दृष्टा के साथ जोड़ दीजिए और असत को दृश्य के साथ जोड़ दीजिए, तब आपको इस श्लोक का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा कि जो दृष्टा है सो सदा है, कभी अभाव नहीं है। यही आपका अनुभव है कि आपने कभी अपने अभाव का अनुभव नहीं किया है। यही बात समझाने के लिए आया है। ना भावो विद्यते सतः, ना भावो विद्यते दृष्टा। जो देखने वाला है उसका कभी अभाव होता है? कभी अभाव नहीं होता। भले दृश्य शून्य हो जाए उसका अभाव नहीं होता। वही सत्य है और जो दृश्य है वही असत है। तब आपको अपनी बुद्धि को समझाना है कि तुझे किसका सहारा लेना है। जो सदा है, जो सदा तेरे साथ खड़ा है उसका लेना है कि जो कभी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। बोले दिख तो रहा है, बोले दिख तो रहा है, लेकिन क्या तुम उसका सहारा ले सकते हो? क्या तुम परछाई के जो प्रतिबिंब है उसके कंधे पे बैठ के नदी पार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना नारायण। बिंब के ऊपर कोई व्यक्ति है तो उसके कंधे पे बैठ के वो नदी आपको पार करा सकता है, लेकिन उसकी छाया के कंधे पे बैठ के आप नदी पार नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही असत है। जितने भी नाम रूपात्मक चीजें आपको अनुभव में आती हैं उनका मूल जो है वो असत है। विचार करोगे तो वो सदा एक सी नहीं रहेंगी, आपको सदा उपलब्ध नहीं रहेंगे। और अर्जुन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। अर्जुन ने किसका सहारा लिया? जो सदा है उसको तो जानते ही नहीं है। और सहारा किसका ले रहा है? असत का सहारा ले रहा है। असत का सहारा लेने के कारण ही उसके चित्त में शोक उपज रहा है, पलायनवादिता उपज रही है। तो इन दोनों का जो तत्व है वो किसके द्वारा देखा गया है? बोले जो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी किसको बोलते हैं? पहले तो आप जो सत्य है इस सत्य शब्द को ठीक से समझ लेते हैं। सत्य का एक अर्थ तो आपको पता है कि जो शाश्वत होता है उसको आप सत्य कहते हो। तो जिसमें जो सकार है उससे सदा, समझ रहे हैं कि सदा शब्द का जो अर्थ होता है सकार से उसको आपको समझना चाहिए। और जो ता है बाद में उससे ततम शब्द का जो अर्थ निकलता है वो समझना चाहिए। ततम का क्या अर्थ होता है? जो सर्वत्र व्याप्त सत्ता है। यानी सत्य में आप दो चीजें देखो, जो काल की दृष्टि से अपरिछिन्न है और जो देश की दृष्टि से अपरिछिन्न है उसी को सत्य कहा जाता है। इसका जो प्रमाण है वो आगे आने वाले श्लोक इस अर्थ को बता देंगे। तो सिर्फ सत्य का अर्थ अविनाशी मत समझो। वो अविनाशी कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उससे भी उसको जोड़ के समझो, तब तुम सत्य का पूरा अर्थ समझ पाओगे। क्योंकि इस जगत का जो अधिष्ठान है उसको सत्य ही कहा जाता है। भाई अविनाशी तो है मगर है कहाँ? अरे बोले जो भी चीजें तुमको अनुभव में आती हैं वो सब उसमें है, ऐसा समझो। तो ये सत्य का पूरा अर्थ होता है। अब असत का क्या अर्थ होता है?
जो काल की दृष्टि से परिच्छिन्न हो गए, पहले नहीं था अभी दिख रहा बाद में नहीं हो जाएगा, और देश की दृष्टि से परिच्छिन्न हो गए, यानी कुछ दूर पहले से चालू हुआ है, कुछ दूर तक दिख रहा है, बाद में समाप्त हो जाएगा, उसकी कुछ सीमा है, उसी को असत कहते हैं। यानी जो सत ना हो, बाकी उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। बोलते अंधकार क्या है, बोले प्रकाश का अभाव। बोले असत क्या है, बोले सत का अभाव। नहीं तो कुछ दूसरा अर्थ शब्द दिया जाता ना। तो यही बात है कि दो ही तो चीजें आपको अनुभव में आती हैं, एक आता है जो दृष्टा है, दूसरा आता है जो दृश्य है। जो दृष्टा है सो सत है और जो दृश्य है सो असत है, इसलिए असत का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं कि जो उनके पिता हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, सगे संबंधी हैं, इनका आश्रय लिए हुए हैं। किस लिए? कि भाई हमारा कुल खानदान चलता रहे। बोले कुल खानदान क्यों चलता रहे? बोले पितर सुखी हो जाए, उनका पतन ना हो। बोले वो क्यों सुखी हो जाए? क्योंकि उनके सुख से हम सुखी हो जाए। ये पूरी प्रक्रिया है। यानी तुमने आश्रय किसका लिया? दृश्य का आश्रय लिया। किस लिए? अंततः किस लिए लिया है? अपने सुख के लिए लिया है नारायण। तो जब तुम्हारा सुख देश से परिच्छिन्न वस्तु, काल से परिच्छिन्न वस्तु पर रखा जाएगा तो टिकेगा, थोड़ी दूर जाके खत्म हो जाएगा। जो पहले नहीं था अभी है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा। वो अगर तुमको सुख दे रहा है तो कितनी देर, और दुख भी दे रहा है तो कितनी देर, ये भी तो देखना चाहिए। तो उस पर रखा हुआ ना सुख टिकेगा ना दुख टिकेगा। तो आपको क्या मिल जाएगी? समता। और जो सम तत्व है वास्तव वही परम आनंद तत्व है, वही शाश्वत सुख का स्रोत है। तो बोलते हैं कि यह जो सिद्धांत अभी हम लोगों ने समझा है, बोले इसको कहा किसने? बोले तत्वदर्शियों ने कहा। मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं, तत्वदर्शियों बहुवचन है, तत्वदर्शी भी बहुवचन, एक तत्वदर्शी नहीं, सभी तत्वदर्शियों का यही कहना है। यहाँ पे कहने के लिए वाच कह देते, उक्ता कह देते, अनयोग क्यों बोला गया है? देखो, नय माने होता है ले जाना, अनय माने होता है ले आना। यानी यह निश्चय ले आया गया है, कहाँ नहीं गया, ले आया गया है। बोले कहाँ से लाया गया है? बोले जो आपके गुरुजन होते हैं ना, उनके हृदय में यह निश्चय विराजमान रहता है, उनके वाक्यों के द्वारा शिष्य के हृदय में जाता है। यानी शिष्य श्रवण के द्वारा यह निश्चय अपने गुरु के हृदय से अपने हृदय में लेकर के आता है, मनन के द्वारा उनकी जड़ें जमाता है और निधिध्यासन के द्वारा उसका फल खाता है। इसके लिए अनयोग शब्द लगा गया है, उक्ता शब्द नहीं लगाया गया है। अनयोग मतलब होता है ले आना। तो आपको इसे गुरु मुख से लाना पड़ेगा। तो भगवान अपने मुख से ही तो बता रहे हैं। यानी अर्जुन के अंदर अगर विवेक होगा, था ही होगा, तो वो इस बात को समझेगा कि तत्वदर्शी कहीं और नहीं है, वो भगवान ही है। और बहुवचन कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी तत्वदर्शी हैं उनके रूप में तू मुझे ही देख, यह भी इसका एक अर्थ होता है। चलो एक अर्थ और निकालता है। भाव शब्द का एक साधारण सा अर्थ निभाइए कि भाव का क्या अर्थ होता है? भावना, ठीक है। तो जिसको तत्व ज्ञान चाहिए, क्या उसे असत स्वरूप की भावना करनी चाहिए कि सत स्वरूप की भावना करनी चाहिए? सत स्वरूप की करनी चाहिए ना भाई। अपने स्वरूप का चिंतन करोगे तब तो स्वरूप में निष्ठ होगे, स्वरूप का शांति आनंद प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, अनात्मा है, बदलने वाला है, जड़ है, दुख रूप है, उसका चिंतन करोगे तो दुख को ही प्राप्त होगे, बंधन ही बढ़ेगा ना। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो असत है उसकी भावना मत बढ़ाओ, जो सत है उसकी भावना बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वास्तव में वही विद्यमान है। ये जो आपको सुख या दुख की अनुभूति होती है, ये भावना के कारण ही होती है। एक ही घटना है, किसी को सुख दे देती है और किसी को दुख दे देती है। भावना में भू धातु लगी होती है,
वो माने होता है उत्पन्न होना। तो जब भी आप भावना करते हो तो भावना पहले नहीं होती है, उत्पन्न होती है और अपना प्रयोजन करके शांत हो जाती है। बात निश्चित समझिए। सुख की भावना करोगे तो देख के शांत, दुख की भावना करोगे दुख देख के शांत, ठीक है। ब्रह्म की भावना करोगे तो अविद्या की निवृत्ति करके शांत हो जाएगी। जिसका जो प्रयोजन होता है वह पूर्ण करके वह शांत हो जाता है। इसीलिए जब आप सत्य की भावना करोगे तो भाई भावना तो उत्पन्न होती, पहले नहीं थी भावना ब्रह्म की भावना। आपने ब्रह्म की भावना की, मैं दृष्टा साक्षी अबदल चैतन्य तत्व हूँ, ऐसी भावना की तो जो विद्यमान तत्व है उससे आपको एकता का बोध हो जाएगा और जो अनात्मा है उससे तदात्मा हट जाएगा। फिर यह भावना भी ब्रह्मा भिन्न हो जाएगी। तो भाव शब्द का भी यहाँ अर्थ ये लिया जा सकता है कि आपको क्या भावना करनी चाहिए। अब अर्जुन अगर जो वास्तविक तत्व है वही मैं हूँ ऐसी भावना करता है, ऐसा सुन के, क्योंकि सुन करके अगर छोड़ देगा तब तो वृत्ति पे आरूढ़ नहीं होगा ना ज्ञान। वृत्ति पे आरूढ़ होने के लिए भावना शब्द को, भाव शब्द को और अच्छी तरह से समझ लो। एक होता है शब्द, ठीक है, जैसे हमने बोला आम, ठीक है, तो आम आपने सुना, फिर आपके हृदय में कान के द्वारा वो शब्द गया तो आम की आकृति बनी और फिर ख्याल आया कि भाई पकने पे मीठा मीठा होता है। अब बोले कि शब्द हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। अब बोल दे अर्थ की भावना का क्या अर्थ होता है। अर्थ की भावना का अर्थ क्या है कि एकदम तुमने कभी अगर आम का टेस्ट लिया है तो ऐसा एकदम फील करने लग जाओ कि अभी मैं उसको खा रहा हूँ और मुझे वो उसका स्वाद आ रहा है, इसको भाव बोलते हैं। एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ, और एक होता है अर्थ का ऐसा दोहराना कि उसका स्वाद आने लगे। स्वाद नहीं आ रहा है तो तुम भावना नहीं कर रहे ना। एक बात निश्चित समझ लेना, अगर तुम ब्रह्म की भावना कर रहे हो तो ब्रह्म का स्वाद आना चाहिए। अगर तुम भगवान की भावना कर रहे हो तो भगवान का स्वाद आना चाहिए। अगर तुम आनंद की भावना कर रहे हो तो आनंद का स्वाद आना चाहिए। जब तक तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा है तब तक तुम भाव नहीं कर रहे ना। यह अर्थ होता है भाव का। भाव सदैव जो अर्थ है उसको आपसे जोड़ देता है। यानी जैसे शब्द से अर्थ जुड़ा हुआ है वैसे ही अर्थ आपके स्वरूप से जुड़ जाए, जो आपका होना बना है उससे जुड़ जाए, तो उसके लिए पुल का कार्य करती है भावना। आपको तो एक बार चखाया तो उसका तो भावना बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न पहले राम जी ने भी किया हुआ है वशिष्ठ जी से, योग वाशिष्ठ के अंदर, कि ब्रह्मानंद का तो किसी को अनुभव ही नहीं है, ठीक है। और फिर ये कहा जाता है कि आपको ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाएगा, तो उसे उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। कभी कोई सुख भोगा हुआ हो तब तो उसको पता चले कि ऐसा होता है। हाँ, तो ब्रह्म का स्वाद तो हमें कभी मिला ही नहीं, तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी तो हमको किस सुख का अनुभव होगा, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा। तो बोले इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जितने भी विषय सुख हैं इनमें से सुख रहने दो, विषय निकाल दो, तो वो जिस सुख की आपको अनुभूति कराते हैं वो ब्रह्म का ही सुख है। वहाँ समझ लो अरबों खरबों रुपए है, वहाँ 1 पैसा का 10वां हिस्सा है, लेकिन है वो तुम्हारे स्वरूप का ही ना रहा। इससे तुम यह कदापि नहीं कह सकते, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि मुझे ब्रह्म के होने का रंच मात्र अनुभव नहीं है। उसे पता, विचार नहीं करता, इसलिए समझ नहीं आता कि यह ब्रह्म की वस्तु है। वो ब्रह्म का टेस्ट ले रहा है लेकिन उसे पता नहीं कि ये ब्रह्म का टेस्ट है। वो किसको दिखाई देता है? विचारवान को दिखाई देता है, ठीक है। तो जितने भी सुख का अनुभव आपको हुआ है, शांति का अनुभव आपको हुआ है, अपनी ज्ञान रूपता का जो आपको अनुभव हुआ है, वो ब्रह्म का ही अनुभव है, भले ही अल्प हो गए। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है
कि विचार पूर्वक जो कह सके कि मैं बदलता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं दुख रूप हूँ, नहीं कह सकता। तो ब्रह्म का स्वाद तो ले ही रहा है, बात सिर्फ उसे पता नहीं है। अगर पता चल जाए तदनुरूप भावना करने लग जाए। फिर कई लोग पूछते हैं भावना तो अंतःकरण करता है, उससे स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, क्योंकि स्वरूप तो अंतःकरण से अतीत है, तो उसमें भावना क्या सहयोग दे सकती है। ऐसे भी लोग प्रश्न करते हैं। तो नारायण यहाँ आप निश्चित समझ लीजिए कि बंधन की जो कल्पनाएं हैं सो अंतःकरण, मुक्ति की कल्पना भी अंतःकरण में ही रहेगी। कचड़ा जब अंतःकरण में है तो सफाई भी अंतःकरण में ही होगी। स्वरूप में ना कोई कचड़ा था, ना वहाँ सफाई होती है। आवरण बादल करता है तो हवा हटाती बादल को ही है। स्वरूप तो ज्यों का त्यों प्रकाशित दोनों समय में ज्यों का त्यों ही रहता है, जब बादल है तो भी, और जब हवा ने बादल को नष्ट कर दिया है तो। जैसे गुरु की कभी आपने बड़ी सेवा की हो, ठीक है, बड़े प्रसन्न हो गए आपके ऊपर, पुत्र आ जा, बैठ जा, प्यार से सिर पे हाथ सहला रहे, उस समय जिस आनंद का अनुभव होता है, क्या वो ब्रह्म का आनंद नहीं है? तो जब हम कभी जप करते हैं तो वही बार बार स्मरण में नहीं लाते हैं कैसा हो रहा है और वो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, तो अनुभव भी होता है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये तो प्राप्त तो विषयों से हुआ है ना, अरे भाई दृश्य से प्राप्त हुआ है ना। ऐसा लग रहा है ना कि हमको दृश्य से मिल रहा था, भाई गुरु जी दृश्य रूपी तो थे, लेकिन अब हम उसकी भावना कहाँ से कर रहे हैं? अदृश्य से, अव्यक्त से, और प्राप्त भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राप्त वो अव्यक्त से ही हुआ था। लग रहा था कि इनके कारण प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो हम भावना कर सकते हैं क्योंकि वो प्राप्त वहीं से होता है। 17वां श्लोक है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। यहाँ पे जब उन्होंने बता दिया है कि जो तुम्हारा स्वरूप है, जो साक्षी है ना, वही सत है, तो सत जो है वो केवल अविनाशी नहीं है, वो सर्वव्याप्त भी है। कि नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इसके पहले जो श्लोक है वो त्वम पद की दृष्टि से कहा गया है, और जो दूसरा श्लोक है ये तत्पद की दृष्टि से कहा गया है। वहाँ पे जो दृष्टा है उसको सत कहा गया, जो दृश्य है उसको असत कहा गया। अब जो दृष्टा है वही है, दृश्य है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दृष्टा को सर्वव्याप्त कर दिया जाए, अविनाशी को, दृष्टा यानी अविनाशी को सर्वव्याप्त कर दिया जाए, तो दृश्य को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी। जब दृश्य को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दृष्टा के भीतर ही कल्पित है। यही ज्ञान है, इतने ज्ञान है। ये 2 श्लोक जो है ना, ये पूर्ण तत्व ज्ञान है। 2 श्लोकों में ही पूरा तत्व निहित हो जाता है। पहले अपने आप को अविनाशी जानो, फिर उसी अविनाशी को अद्वय जानो। ततम एन सर्वम इदम ततम। भाई अविनाशी है तो कहाँ है? स्वर्ग में रहता है, पाताल में रहता है, कि बैकुंठ में रहता है, हाँ, कि कहीं हृदय के अंदर घुसा हुआ है? बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले कैसा है? बोले ततम सर्वम सर्वस्य अधिष्ठानम, सबका अधिष्ठान है, सबको उसी ने स्थान दिया हुआ। जैसे आकाश तत्व ने यहाँ जितनी भी आकृतियां उनको स्थान दिया हुआ है, वो उस आकाश के आकाश को भी स्थान देने वाला है। तो यह जैसे ही श्लोक आप ये पढ़ते हो ना, त्यों ही वह आपके एकदम समीप अनुभव में आने लगता है। अविनाशी कहने से क्या पता कहीं दूर हो है, लेकिन जब हम उसको बोल देते हैं कि ततम, तो क्या अर्थ हो जाता है? एकदम मैं उसमें
वो मुझ में है, ना मैं उससे अलग हूँ ना मुझसे अलग। तो अपने साथ ये दोनों चीजें जोड़ दीजिए कि मैं अविनाशी भी हूँ और सर्वव्याप्त भी हूँ। मैं अविनाशी भी हूँ और सर्वव्याप्त भी हूँ। मुझ में जो दृश्य दिखाई देता है ठीक पर्दे पे दृश्य की तरह है, कल्पित दृश्य की तरह दिखा, घुमा फिरा और मिट गया। मैं वही अद्वैत तत्व हूँ। अर्जुन भी शायद इस श्लोक को सुन करके यही भावना कर रहे होंगे, अगर वो पकड़ पा रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि इसी भावना के द्वारा ही सारे शोकों का नाश हो जाता है। अगर मैं ऐसा हूं तो सबका ही स्वरूप ऐसा है। सबके देह असत है, मेरा देह असत है तो सबका देह असत है, और मेरा मैं अविनाशी है तो सबका मैं अविनाशी है। ठीक है, तभी तो शोक की निवृत्ति होती है कि हाँ कोई मरता ही नहीं। विनाशम अव्ययस्य, जो अव्यय है, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता। जैसे हमको 100 वर्ष की आयु मिलती है, उसमें जितनी श्वासें होती हैं तो हर श्वास उस आयु को खर्च कर रही हैं। ऐसे ब्रह्म कभी खर्च नहीं होता, अव्यय है। कितना ही खर्च करो वो ज्यों का त्यों बना रहता है ना। पूर्ण में से कितने पूर्ण निकालो वो कभी व्यय नहीं होता। अव्यय भी कितना बढ़िया वर्ड है। किसी कोई दूसरी ऐसी संस्कृति नहीं होगी जहाँ अव्यय वर्ड होवे, क्योंकि उनके अनुभव में वही चीजें आती हैं जो खर्च हो जाती हैं। अच्छा ध्यान से देखो, तुमने किसी से प्रेम कर लिया तो क्या तुम खर्च हो गए? किसी से तुमने दुश्मनी कर ली तो क्या तुम खर्च हो गए? तुम्हारा चिंतन खर्च होता है, तुम खर्च नहीं होता। मन लगता हटता है, ना तुम कहीं लगते हो ना कहीं से हटते हो। लेकिन स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण हम मन से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि हमको लगता यही है कि हम यहाँ खर्च हो गए। खर्च तुम नहीं हुए हो, तुम्हारी आयुष्य हुई, शरीर की आयुष्य हुई, तुम्हारी काहे। शरीर की आयुष्य हुई है, शरीर का समय खर्च होता है, मन का चिंतन खर्च होता है, बुद्धि का निश्चय खर्च होता है। इनका प्रकाशक कहीं पे भी खर्च नहीं होता। वो अविनाशी है और उसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। यानी अब हे अर्जुन, ना तू किसी को मार सकता है ना कोई तुझे मार सकता है। बात निश्चित समझ लो। तुम दूसरे को मारने वाला देखोगे तो भी तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा, और स्वयं को मारने वाला देखोगे तो भी तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। कर्तापना रहेगा। भाई हम धर्म के पक्ष में हैं, हमको इन्होंने मार दिया तो ये पापी है, हाँ तो इनको नरक मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके मन में भी तो यही होगा कि इन्होंने हमको मार दिया तो इन्होंने पाप किया, क्योंकि सभी अपने आप को अच्छा समझते हैं। उसकी मान्यता वैसी। तो कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म तब होता है जब आप अपने आप को अकर्ता समझो, आप अपने आप को अभोक्ता समझो। ठीक वैसे ही दूसरे को भी अकर्ता समझो और दूसरे को भी अभोक्ता समझो। यानी यहाँ जो श्लोक है वह जो अविनाशी सर्वव्याप्त सत्ता है उसके साथ अपने मैं को आप जोड़ लीजिए, तभी आप सारे दुखों से निवृत्त हो सकते हो। और आग्रह मत कीजिए कि ऐसा ही हो ऐसा ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल का आग्रह हुआ तो दुख होगा ही होगा। फल का आग्रह मत कीजिए। जो गुरुजनों का आदेश है, शास्त्र का आदेश है, अपना विवेक कहता है कि इस समय यही उचित है, तीनों को मिला के उसको करने में पीछे मत हटे। 18वां श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। यह जो कृष्ण गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, यह दूसरे गीताओं से विलक्षण क्यों है? क्योंकि यहाँ बीच बीच में क्या आते रहता है?
तस्मात् युद्धस्व भारत, कि हे ज्ञान को अपने हृदय में लाने के लिए कटिबद्ध हुआ अर्जुन, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और कोई गीता ऐसी नहीं होगी जो युद्ध की बात करती हो। ज्ञान प्राप्त कर लो, शांति, ये तो सभी गीता बोलती है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करके कर्तव्य को करने के लिए कटिबद्ध खड़े हो जाओ, यह भगवत गीता कहती है। कि यह ज्ञान तुमको क्यों दिया जा रहा है? कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, ठीक है, वह कर्तव्य पूरी तरह से आप कर सको। तो एक बात निश्चित समझ लीजिए, युद्ध पूरी जिंदगी नहीं होता। युद्ध कब तक है? जब तक अधर्म जीवित है। अधर्म का नाश करके तुम शांति से समाहित चित्त होकर के बैठ सकते हो। लेकिन जब तक अधर्म का नाश नहीं होता तब तक तुम युद्ध में लगे रहो। तो यहाँ जो युद्ध है वो किसका है? विवेक का। एक तरफ तुमको उन्नत करने वाले विचार हैं, उन्नत करने वाली ज्ञान की वृत्तियां हैं, और दूसरी तरफ आपको अवनत करने वाले विषयों का आकर्षण है। काम है, क्रोध है, लोभ है, जगत का आकर्षण है, और इनके बीच में युद्ध चल रहा है। आप इस युद्ध से भाग नहीं सकते। आपको ये युद्ध करना ही पड़ेगा और विजयी होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। अंतवंत इमे देहा, बहुवचन आया है। ऐसा बोलते तुम्हारी देह जो है ना वो नाशवान है, तो डरो मत युद्ध से। मरेगा तो देह ही मरेगा। इमे देहा, इमे में क्या 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 आ गए? ये पहले भी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, तुम पहले नहीं थे, ये राजा लोग पहले नहीं थे। तो मैं, तुम और ये राजा लोग, ये तीनों नारायण इमे में, ये तीनों आते हैं। यानी भगवान का जो भी दिखने वाला वपु है वह भी अंतर्हित तो होगा ही होगा। तो ये सब अंतवंत हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। युद्ध में नहीं मरेंगे तो भी ये जाएंगे। यानी मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी में इनको मिलना तय है। नित्यस्य उक्ता शरीरिणा, जो नित्य है, नित्य कौन सा है? जो प्रकाशक है वही नित्य है। नित्य का मतलब जो समय के साथ बदलता नहीं है। समय को बदलते हुए देखता तो है मगर स्वयं बदलता नहीं, उसी को नित्य कहते हैं। जब तक बोध नहीं होता तब तक उसे क्या लगता है कि ये शरीर मेरे हैं। तो यह जो श्लोक है उसे आप समष्टि की दृष्टि से देखिए कि अगर आप ब्रह्मा जी हैं और आपका ही सपना है ये सब, तो अर्जुन का जो पक्ष है वो भी और जो दुर्योधन का पक्ष है वो भी, दोनों ही तुम्हारे ही शरीर है। नित्य से, नित्य के ही, यानी ब्रह्मा नित्य हैं, उन्हीं के दोनों तरफ जो सेनाएं खड़ी हैं वो उन्हीं के शरीर हैं। अब ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे तो भी नित्य का कुछ बिगड़ेगा नहीं, यानी तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तुम ही हो, तुम्हारी सृष्टि का। ठीक है, तो तुम्हारा स्वरूप कैसा है? बोले अनाशिनो, यानी नष्ट होने वाला नहीं है। अप्रमेयस्य, अप्रमेय का क्या अर्थ होता है? कि जो समस्त प्रमाणों का साक्षी है उसे अप्रमेय कहते हैं, यानी जिसके बारे में कोई दूसरा प्रमाण नहीं दे सकता। यानी जो अप्रमेय होगा वह स्वयं प्रकाश भी होगा। जिसे दूसरा प्रकाशित नहीं करता वही अप्रमेय हो सकता है। जिसे दूसरा प्रकाशित करता है वो तो प्रमाणाधीन हो गया। यानी जिसे तुम नेत्र से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, त्वचा से स्पर्श कर सकते हो, जीभ से चख सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, तो यह जो पांचों इंद्रियां हैं ये उसके विषय में प्रमाण हुई। और मन जो है इन इंद्रियों के विषय में प्रमाण हुआ। लेकिन मन को प्रमाणित कौन करता है? बोले तुम करते हो। तुम हो तो मन है ये कहा जा सकता, तुम नहीं हो तो, यानी मन को तुम प्रमाणित करते हो, मन तुमको प्रमाणित नहीं करता।
तो नारायण जो अप्रमेय है, जिसके बारे में तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि कुछ सोच विचार ही नहीं कर सकती है, ऐसा जो तुम्हारा स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में तुम शोक कैसे करते हो? भाई जितनी बातें तुमने शोक के लिए बताई हैं वो सब प्रमाणाधीन है। जिनके लिए प्रमाण दिया जा सकता है उन्हीं में चीजें घटित होती हैं। जो अप्रमेय है उनकी तो वही तो तुम्हारा स्वरूप है, इन सब की तो उन तक पहुंच ही नहीं है। वो नष्ट नहीं किया जा सकता, अप्रमेय है। यानी भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, इनके अस्त्र शस्त्र, ठीक है, कहाँ तक चल सकते हैं? शरीर तक, मन तक भी इनकी पहुंच नहीं है। तो जो मन का प्रकाशक है उन तक इनकी पहुंच हो भी कैसे सकती है? और जब उसको कोई हानि नहीं हो रही है और वही तुम्हारा स्वरूप है, तो तुम दुखी कैसे होते हो? यही तो बच्चे की समान दुख है कि किसी ने खिलौना तोड़ दिया तो तुम रो रहे हो। तो खिलौने में जो आसक्ति है वो छोड़ दो, क्योंकि खिलौने आज नहीं तो कल टूटेंगे ही टूटेंगे। नारायण, शोक कौन करते हैं? बोले बच्चे लोग। जो बड़े हो गए, वृद्ध हो गए ना, वृद्ध लोग शोक नहीं करते, गंभीर होते हैं। बोले लाख रुपए का नुकसान हो गया, कोई बात, 10 लाख का फायदा हो, कोई बात। क्यों? ऐसे 1000 उन्होंने देख लिए हैं, 1000 बार लाभ हुआ है और 1000 बार हानि हुई है। उनको पता है ऐसे ही चलता है। और अरबों की संपत्ति है, तो 1 लाख से 10 लाख से उसमें बूंद भरा, समंदर में तुमने 10 बूंद पानी डाल दिया और 1000 बूंद पानी निकाल लिया, तो समंदर रोएगा कि हंसेगा? तुम रो हंसो, वो ना रोएगा ना हंसेगा। अरे बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई ज्ञानी जन शोक क्यों नहीं करते? क्योंकि भीतर में इतना आनंद है ना कि बाहर का जो तुम दुख दे रहे हो ना, सूरज के ऊपर तुम 2-4 बूंद पानी के डाल दो, सूरज जो है ना बुझ जाएगा। नहीं बुझेगा नारायण, पता भी नहीं चलेगा तुमने पानी कब डाला। हाँ ना, उस जगत की बात है, पता भी नहीं चलती कब कुछ घटा है क्या। सुन तो लिए और 2 मिनट के बाद कुछ बोला था क्या? इतनी शांति है, इतना आनंद है, तुम्हारी वृत्तियां टिका ही नहीं रही हैं उनके चित्त में। और उनको पता ही है, तुम क्या ज्यादा से ज्यादा क्या सुनाओगे? किसी की मृत्यु हो गई, तुम्हारी दृष्टि में मृत्यु हुई है, उनकी दृष्टि में स्थानांतरण है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से दूसरी जगह चला जाए तो तुम रोते हो क्या? तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मोहयति। लेकिन कोई पृथ्वी लोक छोड़ के स्वर्ग लोक चला जाता है तो आप रोते हो क्यों? क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तत्वज्ञ को सब कुछ यथावत दिखाई दे रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है। अरे तत्व दृष्टि से दिखाई ही दे रहा है, भले विशेष दृष्टि से ना दिखाई देता हो तो भी। हालांकि कुछ समय के बाद विशेष दृष्टियां अपने आप खुल ही जाती हैं, क्योंकि समाहित चित्त रहते हैं। लोक संग्रह ना करें तो, लोक संग्रह करने लग गए तो कहाँ नहीं जा सकता, सारा समय तुम ही लोग खा जाओगे। तो उनकी कलाएं विकसित हों चाहे ना हो, लेकिन अगर वो एकांत में रहते हैं तो कलाएं विकसित होंगी ही होंगी। कलाएं विकसित होने का एक ही तो शर्त है, क्या? समाहित चित्त, शांत चित्त, समाहित चित्त, निर्विकल्प चित्त। इसलिए कहते हैं कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि तेरी देह मरेगी, इनकी देह मरेगी, तो नहीं मरेगा। इसलिए अपने कर्तव्य को करने में तो प्रमाद मत कर, ठीक है? इसलिए जिसका जो कर्तव्य है, क्योंकि भगवत गीता आपको आपका धर्म नहीं छुड़ाती, आपका घर नहीं छुड़ाती, आपका व्यवसाय नहीं छुड़ाती। छुड़ाती क्या है? अविद्या। इसलिए इतना महत्व है। युद्ध के समय कही गई है नारायण। ज्यादातर जो गीताएं होती हैं वो सुना करके बोले जा भैया एकांत हो रहा जंगल, निकल जाओ उधर, और वहाँ जहाँ कोई स्त्री देखे नहीं, माया की नजर नहीं पड़े, है ना,
ऐसे तो बोला जाता है कि स्त्री के हाथ का छुआ वो मत खाना, और इनकी दृष्टि में मत आना, ये मत करना, वो मत करना। और यहाँ तो भैया ज्ञान सुना के युद्ध में लगा रहे। भाई युद्ध, ये तुम एक चींटी को मार दो, हफ्ते भर दुख होता है, पाप हो गया मुझसे। तो क्या जितने के ऊपर ये शस्त्र चलाएंगे सभी दुर्योधन की तरह पापी थोड़ी है, पुण्यात्मा भी है, लेकिन उनके ऊपर भी शस्त्र चलाना पड़ता है। हाथ का कटना देखना, पाँव का कटना देखना, सिर का कटना देखना, अरे कोई साधारण घटना नहीं है नारायण। आजकल कम विभत्सता हो गई युद्ध में, गोली मार देते हैं तो अंग भंग नहीं होता, आदमी मर जाता है। ऐसा युद्ध जहाँ अंग भंग होते हैं बड़ा विभत्स होता है। वज्र के समान हृदय हो तो ही वहाँ वो शांत और सम रह सकता है, नहीं तो भैया भल भलों के आंख से आंसू टपक जाते हैं, भल भलों का हृदय कांप जाता है। ये जो अंग्रेज आए थे, जब तलवार देखते थे बड़ा भय लगे उन्हें। हाँ बोले दूर से ही मार दो, पास में जाओ। 19वां श्लोक है, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्च एनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो न अयम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, हन्तारम यानी मारने वाला, तथा जो इसको मरा मानता है, हन मन्यते हतम, उभौतो न विजानीतो, दोनों नहीं जानते, न अयम हन्ति न हन्यते, न यह किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। दो चीजों का निषेध है, ठीक है, एक कर्तृत्व का है, एक भोक्तृत्व का है। समझ में आ रही बात? एक मार रहा है तो तुम मर रहे हो, और तुम मार रहे हो तो कोई दूसरा मर रहा है। तो दोनों का निषेध है, ना कोई मारता है ना कोई मरता है। तो अब मारने का अभिमान नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या बोलते थे कि इनको मार करके मैं रक्त से सने भोग को कैसे भोगूंगा। तो तुम नहीं मारते हो, ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी कि यहाँ कोई मारने वाला नहीं है। और बोले चलो हम नहीं मारेंगे, फिर भी मेरे प्रियतम है और मर जाएंगे तो दुख तो होगा। तो बोले कोई मरता भी नहीं है। दोनों चीज का निषेध किया है नारायण। अब इससे कर्तृत्व भी तुम्हारा निवृत्त होगा कि मैं मारता हूँ, और वो मर जाएंगे तो मुझे दुख होगा, ये भोक्तृत्व है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व जब दोनों की निवृत्ति होती है तभी तुम स्वस्थ होते हो, तभी तुम शोक रहित होते हो। और नारायण ये बात आप निश्चित समझ लेना कि जब तक कर्तृत्व की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर तुम पुण्य के कर्ता हो तब तुम सुख के भोक्ता भी होगे, अगर तुम पाप के कर्ता हो तो तुम दुख के भोक्ता भी होगे। जो कर्ता नहीं है वही भोक्ता भी नहीं है। बोले जब हम भोक्ता ही नहीं रहेंगे तो फिर ज्ञान पाने का फायदा क्या, हमको तो सुख होएगा नहीं। भाई यही तो बात बोली जाती है, क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी उस तत्व का अनुभव ही नहीं है। तुम तो आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षातेव विभीषिका, उसी में हो, क्योंकि विषयों में ही सुख देखते हो और विषयों को ही प्राप्त करने में सदा लगे हुए हो। तो इनका अभाव होने लगेगा, तुम सोचोगे कि अब मेरे को सुख कैसे होगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि कभी तुम निर्विषय तत्व से प्रेम करके तो देखो, निर्विषय तत्व से प्रेम करके देखो, अपना सुख उस पे रख के देखो, निर्विषय तत्व को आलिंगन करके देखो, निर्विषय तत्व से बात करके देखो, निर्विषय तत्व की स्तुति करके देखो, और बोले चलो झगड़ा करके देखो, निर्विषय तत्व से प्रेम से झगड़ा करके देखो। तुमने बड़े से बड़ा कार्य किया होगा तो भी ऐसा सुख का अनुभव नहीं होगा। ये तो मेरा अनुभव है।
जितना निर्विषय तत्व से बात करने से होता है। सिर्फ बात करो, कुछ मत करो, सिर्फ बात करो। मत सोचो कि कब प्रकट होगा, प्रकटा ही है। कब सोचो, ये मत सोचो कि कब उसका वो निरत से आनंद प्रकट होगा, कब उसका वो ज्ञान प्रकट होगा, कब उसकी शाश्वतता प्रकट होगी। प्रकट ही है, ऐसे ही मान लो। वो धीरे धीरे अपनी कलाएं बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो है, ये तो आपको पता है। सब जगह है तो यहाँ पर भी है, सबका है तो मेरा भी है। अरे उसने तो बोला ही है ना, पाप कृत तमहा, पापियों का जो शिरोमणि हो वो भी मेरी शरण आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। साधुरे वो समंतव्य सम्यक व्यवसिता ही सह, यानी वो तुम्हारा त्याग तो करेगा नहीं। तुम बात करोगे तो सुनेगा जरूर, भले आज नहीं बोले तो कल बोलेगा, कल नहीं बोलेगा तो परसों बोलेगा। गुरुजी ने शायद बताया हुआ है, सुबह उठते ही है ना, एक हाथ उसका एक हाथ अपना मिलाओ, और मिलाओ इन्हें दबाओ। क्योंकि किसी को कुछ बुलवाना होता है, नाराज होता है तो उंगली तो करनी पड़ती है नारायण। बिना छेड़खानी के प्रेम होवे तो प्रेम काहे का। कभी बाल पकड़ के खींचो, कभी नाक खींचो, कभी कान खींचो। हाँ, अरे प्रेम नहीं उपजता तुमका उस परमेश्वर के प्रति, तो काहे का ज्ञान, ऐसे ज्ञान का क्या करोगे, अचार डालोगे। हाँ, भाई समाधिस्थ तो तुम 24 घंटे रहते नहीं हो कि निर्विकल्प तत्व में अपन जो है समाधिस्थ है। तो प्रेम करो तो तुम्हारे अंदर जो कमी है वो पूरा करता जाएगा। क्योंकि उसका कहना है, ये दावा है कि जो मेरा भजन करता है मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। सब कुछ तो उसी ने दिया है नारायण। तो कोई भी व्यक्ति प्रेम किए बगैर तो रह नहीं सकता। तुम निर्विषय तत्व से प्रेम नहीं करोगे तो सब विषय से करो। सब विषय में भी अगर ईश्वर की आकृति है तो अच्छी बात है। कहीं वो धीरे धीरे भटकते भटकते कहीं व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में चली गई तो फिर माया चालू हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि ना तुम मारने वाले हो और ना कोई मरता है। तो जो तुम अपने भीतर मान के रखा है कि मैं भीष्म से, द्रोण से, बाणों से कैसे युद्ध करूंगा और मैं करूंगा तो मैं इनको मार दूंगा। अर्जुन को अपने मरने का उतना डर नहीं है, दूसरे का मरने का डर ज्यादा है। क्योंकि वो बोलते हैं कि ये दुर्योधन आदि अगर मुझे मार भी डाले तो भी मैं यहाँ मरना श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी दूसरे के मरने का भय ज्यादा है, अपने मरने का भय कम है। इसलिए तो ज्ञान का अधिकारी है कि अपना सुख, अपना शारीरिक सुख को उसका ज्यादा लालच नहीं है, दूसरे के सुख का भाव है, इसलिए वो ज्ञान का अधिकारी है। और दुर्योधन, ध्यान से देखो, अर्जुन को का जो विवेक है वो यहाँ की भी परिस्थितियों को देख रहा है, यहाँ के बाद भाई स्वर्ग में क्या होगा वो भी देख रहा है, पितरलोक में क्या होगा वो भी देख रहा है। ठीक है, तो अर्जुन की दृष्टि व्यापक है दुर्योधन की अपेक्षा। दुर्योधन सिर्फ यहीं का देख रहा है, चाहे मुझे जो करना पड़े, मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए, भले वहां उसके बाद मेरे को नरक में डाल दिया जाए। यानी उसकी दृष्टि केवल विषयों तक ही सीमित है, वो अत्यल्प देख रहा है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि उसकी अपेक्षा कहीं विशाल है। और भगवान की दृष्टि तो भैया इतनी विशाल है कि सब उन्हीं की दृष्टि के भीतर आ गए। और वही दृष्टि वो अर्जुन को प्रदान करना चाहते हैं। तो अर्जुन का जो दृष्टिकोण है वो बता रहा है कि वो ईश्वर की तरफ गति कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही सबसे विशाल है। जो विशाल दृष्टि को अपनाने के लिए जाता है, ईश्वर उसको अपना लेते हैं। और जो संकुचित दृष्टि को अपनाने के लिए जाता है ना, तो भगवान बोलते हैं ये नष्ट हो जाए तो ही अच्छा है। तो आप जितने विशाल बनोगे, आपका विचार जितना विशाल बनेगा, आपकी भावना जितनी विशाल बनेगी, उतना ही ज्यादा ईश्वर तत्व का सहयोग आपको प्राप्त होगा। 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है। यानी कि भगवान जो है ना, अर्जुन के हृदय को पढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा श्लोक कितना काम कर रहा है। जैसे एक इंजेक्शन काम नहीं करे तो डॉक्टर एक इंजेक्शन और लगाता है। ठीक है, ऐसे ही देख रहे नहीं अभी मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले हैं, अभी ठीक से व्यतीत नहीं हो रहा है, तो एक डोज और दिया जा रहा है। ना हन्नते हन्यमाने शरीर है। अर्जुन के चित्त में क्या हो रहा है कि कोई तलवार का प्रहार करेगा, लोगों के सिर कटेंगे, हाथ कटेंगे, पीड़ा से चिल्लाएंगे। कोई तो मारता होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई मारने वाला ही नहीं है, तो मर कैसे रहे हैं ये लोग। इसके लिए क्या बोले, हन्यते प्रहार। तो ये बात भगवान देख पा रहे हैं कि अर्जुन के चित्त में चल क्या रहा है। वहां प्रहार वहार की बात ही नहीं है। हन्यते यानी कि प्रहार उठाया, भाला लेके मारने को उद्यत, तलवार लेके काटने को उद्यत, गदा से पीसने को उद्यत। ये चित्त जो है अर्जुन के हृदय में बन रहा है, तो उसका जो है निराकरण करने के लिए श्लोक कहते हैं कि तुम जिनको समझते हो कि ये लोग उपजे हैं, तो बोले किसी काल में उपजे नहीं है। जो 6 भाव विकार होते हैं उनमें से इन्होंने 3 गिनाए हैं, और इन्हीं तीनों के अंतर्गत सारे भाव विकार आ जाते हैं। 6 भाव विकार कौन कौन से होते हैं? इनके भाई जन्मना, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यते। जिस 6 भाव विकार होते हैं, तो जायते यहाँ पर भी बोला गया है, मरियते बोला गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं? कदाचित न अयम भूत्वा, यानी उत्पन्न होकर फिर नहीं होने वाला है। यानी कि जैसे एक बार किसी को जीव बना दिया गया और फिर मर रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है। या एक ही जीवन की बात आप देख लो, तो जब उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसके भीतर परिवर्तन कैसे होगा? यह ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। यानी जैसे कोई उत्पन्न हो जाए, फिर मर जाए, फिर उपज जाए, फिर मर जाए, ऐसी बात हो गई। तो यह जीव दृष्टि है, लेकिन यहाँ जीव दृष्टि स्वीकार नहीं है। यहाँ भी प्योर तत्व ज्ञान चल रहा है। आगे जाके जीव दृष्टि से भी वर्णन करेंगे कि भाई तू तत्व ज्ञान नहीं मानता तो जीव दृष्टि से भी दुख करने, शोक करने योग्य नहीं है। तो लेकिन यहाँ अभी आत्मा और अनात्मा का विवेक है। तो जो चीज़ें ऊपर में कही है कि ऐसा नहीं होता, दृश्य की पहला जो बातें कही गई कि न जायते न म्रियते कदाचित वाना एम भूत्वा भविता वान भूया, तो यहाँ तो दृश्य को देख करके कहा गया है। और उसके बाद जो अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, यहाँ दृष्टा को देख करके कहा गया है कि जो दृष्टा है बोले जन्मता नहीं है तो वो अजन्मा है, मरता नहीं है तो वो अमर है, नित्य है, शाश्वत है, और पुराणो यानी पुरातन है। पुरातन का ऐसे अर्थ होता है कि जो पुराना होवे, यानी यहाँ पुरातन तो है लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो पुरानी चीज होती है बोले जीर्ण शीर्ण हो गया और ये मर जाएगा। बोले ऐसा पुराना नहीं है तो पुराना लेकिन जीर्ण शीर्ण नहीं होता, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, नित्य है और शाश्वत है। नित्य में काल की अपेक्षा है लेकिन शाश्वत में काल की अपेक्षा नहीं है। यानी शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता है, इसके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और जो शोक नहीं करता वही ईश्वर प्राप्ति का, ज्ञान का, मुक्ति का अधिकारी होता है। और जो शोक करता है वो
सुखाकार दुखाकार वृत्तियों में जाके बैठ गए तो वृत्तियां जहाँ ले जाएंगी वहीं जाना पड़ेगा ना नारायण। जैसे ट्रेन में बैठोगे वैसी तो यात्रा होगी। अब तुम कूद के मन में बैठ जाओ तो नहीं, कहीं तो सुखाभास में ले जाके गिरा देगा, नहीं दुखाभास में ले जाके गिरा देगा। ये मत समझो कि कहीं सुखाभास का स्टेशन है तो वहां सुख ही सुख है। सुखाभास के स्टेशन पे गिरा तो देगा, थोड़ी देर सुख रहे फिर दुख आ जाएगा। ये मन की तो यही बड़ी बदमाशी है कि वो एक वस्तु पे स्थिर नहीं रहता। तुमको सुख के सारे साधन भी दे दिए जाए ना तो वो अब उनकी अवज्ञा कर देगा, पता है, फिर और किसी अभाव में लग जाएगा। धनी लोग सुखी है क्या? उनका शरीर स्वस्थ भी होवे, धन भी होवे, परिवार अनुकूल भी होवे तो भी सुखी नहीं है। बोले ऐसे कैसे कहते हो? बोले लोभ, काम, इच्छाएं और ईर्ष्या। मेरे से ज़्यादा धन है दूसरे के पास। हमारे यहाँ जो इस साल में जो 20% की ग्रोथ हुई है, अरे यार दूसरी कंपनी ने तो 50% की ग्रोथ कर ली है। हाँ, तो दुख नहीं है? बड़ा भारी दुख है नारायण, हृदय जल रहा है। इसका मतलब है कि बाहर की अनुकूलता होने पर भी तुम सुखी नहीं हो सकते। सुखी कब होगे? जब मन रूपी ट्रेन पर बैठना छोड़ दोगे। जो शाश्वत तत्व है उसमें, उस पद में बैठो। वहां बैठ गए तो कोई दुख नहीं है। भले तुम मारे जाओ तो भी दुख नहीं है, तुम मारो तो भी दुख नहीं है। यानी जितनी मैक्सिमम परिस्थिति हो सकती है ना अर्जुन की, वो स्थिति है ना, एकदम बता रहे। ऐसा तो किसी के सामने परिस्थिति नहीं होती होगी कि सिर कटने को तैयार है, अभी युद्ध चालू हो और पहले बाण लगे और तुम्हारे प्राण चले जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ना? युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। और प्राण चले जाए वो तो चलो ठीक है, मर गया तो छूट गया। अभी युद्ध चालू होगा, क्या पता बाण आंख में लगे, आंख अंधा हो जाए, मैं अंधा हो जाऊं, कोई हाथ काट दे, है ना, लूला हो जाऊं, पाँव काट दे, लंगड़ा हो जाऊं और पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए इस गीता का महत्व इतना ज्यादा इसीलिए है कि ऐसी विषम परिस्थिति में जो हृदय को शांत बना के रख सकती है वो भगवान के ही अभय वचन हो सकते हैं, और वह अर्जुन जैसे ही पात्र होगा जो ऐसे वचनों को वहां पचा सकता है। जब कर्मयोग की शिक्षा दी जाती है ना तो उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। जिसके पास भगवत गीता का पूरा ज्ञान नहीं है और पूरा तात्पर्य नहीं समझता, वो कर्मयोगी नहीं हो सकता, फंस जाएगा वो। तुम्हारे हृदय में अगर शोक हो रहा है ना, तुम काहे के कर्मयोगी हो? भगवान ने मना किया हुआ है। अगर तुम्हारे हृदय में शोक हो रहा है तो तुम योग को उपलब्ध नहीं हो, भोग को उपलब्ध हो। नारायण, भोग हो रहा है ना, सुख का भोग, दुख का भोग कर रहे हो ना, तभी तो दुखी हो। योग में भोग में यही अंतर है नारायण। भोग में वृत्ति पे कुछ ना कुछ परिवर्तन आरूढ़ हो जाता है, योग में वृत्ति ही नहीं रहती, निर्वृत्ति हो जाती है, चक्र खत्म हो जाता है, सारी कल्पनाओं का अंत हो जाता है, निर्विकल्पता आ जाती है। अपना जो स्वरूप है वो निर्विकल्प है ना, विकल्प रहित। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम अजन्मा हो, तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम पुराने हो, पुरातन हो। तुम्हारा जो वपु है वो बहुत काल से है। वैसे तो काल से परे है, पुरातन इसलिए बोल रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में यह भावना हो जाए कि हम पहले से है, अभी भी है, आगे भी होंगे, यानी हम रहेंगे। काल की दृष्टि से हाँ, तुम्हारा जो अस्तित्व है वह मिटता नहीं है। यह बात समझाने के लिए पुरातन, पुराणो शब्द बोला जा रहा है। और जो जन्मा नहीं है वो मारेगा कैसे और मरेगा कैसे? भाई ये जो सारी लड़ाई है, जो जन्मा है उसी के बीच में है ना, अजन्मा के लिए थोड़ी ना है। जो लड़ाई है वो अनित्य के बीच में है ना, नित्य के बीच में थोड़ी ना है।
शाश्वत के बीच में कोई झगड़ा होता है? शाश्वत शाश्वत दो होते हैं क्या? अच्छा, नित्य नित्य दो होते हैं क्या? नित्य नित्य दो कैसे हो सकते हैं बताओ? चलो मान लेते हैं कि नित्य नित्य दो होते हैं, तो उनको बांटोगे कैसे? कौन सी चीज से अलग करोगे? एक नित्य इधर, एक नित्य इधर, बीच में पार्टीशन कैसे होगा? वो किसी अलग मैटर का बना हुआ होना चाहिए, है ना? जैसे हम लोग पृथ्वी पर मेड़ बना देते हैं ना, इधर हमारी जमीन, उधर तुम्हारी जमीन, ठीक है? और जिसको ये बात पता ना हो उसको बुलाओ, अरे भाई जो तुम्हारी भी जमीन होगी वहां पर भी तुमने 100 जगह मेड़ बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? तो अब ये कैसे पता चलेगा ये इसकी जमीन है उसकी जमीन है? जमीन में बंटवारा नहीं हुआ नारायण, तुम्हारे दिल में बंटवारा हुआ है। ऐसे ही ना, नित्य को अलग करने के लिए कोई और वस्तु लानी पड़ेगी। जैसे पृथ्वी अलग, मंगल अलग, पृथ्वी की तरह ये तो अलगाव दिखाई देता है, लेकिन धरती पे ही तुम एक लाइन खींच दो, ये धरती अलग, ये धरती अलग, तो तुम मूर्ख हो। अलग कहाँ हुई? नीचे से तो एक ही है, ऊपर तुमने लकीर खींच दी। तो ऐसे ही तो यानी मतलब अलगाव के लिए कोई तीसरी चीज होनी चाहिए जो उन दोनों के बीच में डाल दिया जाए तो पार्टीशन हो जाए। तो अब नित्य नित्य दो है, अब उनके बीच में तीसरी कौन सी वस्तु लाओगे? बोले अनित्य वस्तु लाओगे बीच में डालने के लिए, तो अनित्य तो होता ही नहीं है, यानी तुम अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते तो झगड़ा कैसे होगा नारायण? कौन इस पक्ष में खड़ा होगा, कौन उस पक्ष में खड़ा होगा? तो जितने झगड़े हैं वो सब असम्यक दृष्टि में है, सम्यक दृष्टि में कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए भगवान प्रयास करके युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को सम्यक दृष्टि प्रदान करने की चेष्टा कर रहे हैं कि भैया मोह का जो चश्मा लगाया है ना उसको उतार दे, और मैं जो ये अभी आई ड्रॉप दे रहा हूँ ना इसको आंख में डाल ले। हाँ, वो आई ड्रॉप 11वें अध्याय में समझ में आता है कि वो दिव्य दृष्टि दे दो कि मैं तुम्हारा ही रूप देख सकूं। तब तक आई ड्रॉप हाथ में लिया है मगर डाला नहीं आंख में, तब तक चश्मे उतारते रह गया। भाई चश्मा पहना है फिर आई ड्रॉप कोई काम नहीं करेगा, वो तो चश्मे को ऊपर डालोगे तो आंख में जाएगा ही नहीं। ये जो भगवान का ज्ञान है, अगर 11वां अध्याय मगर भगवान ने विश्व विराट रूप नहीं दिखाया होता तो अर्जुन के हृदय में ज्ञान स्थिर होने वाला नहीं था। इसीलिए दिखाया, क्योंकि ज्ञान को स्थिर करने के लिए एकांत चाहिए, श्रवण चाहिए, श्रवण तो हो गया, मनन चाहिए, निधिध्यासन के लिए समय चाहिए, समाहित चित्त होना। जैसे भाई दूध से दही बनाना है तो भाई रख के उसको कुछ समय तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो नींबू डाल के निचोड़ के फिर फाड़ नहीं पड़ेगा। फिर अलग प्रक्रिया लगती है, जबरदस्ती है वो। तो यहाँ जबरदस्ती ज्ञान कराया गया है। ये जो प्रक्रिया है भगवान की अर्जुन को बोध कराने की युद्ध के लिए, वो भाई मेरी दृष्टि में तो वो जबरदस्ती ज्ञान कराया गया है। भगवान ने स्वयं जिज्ञासा जगाई है, जानबूझ के खड़ा किया ले जाके वहाँ। दुशासन के सामने खड़ा कर देते तो गीता शुरू नहीं होती नारायण, ठीक है? वो जाके भीष्म के सामने खड़ा किया, द्रोण के सामने खड़ा किया कि इनका चेहरा देखे, उनके हृदय में जो छुपा हुआ मोह है वो बाहर आए और उस मोह का मैं नाश कर दूं, जिससे इस युद्ध के समय में बीच में उनको विक्षेप ना हो। जैसे उचित वैद्य कौन है? तुम उनके पास गया, देख ले नाड़ी, बोले रोग प्रकट तो है नहीं मगर रोग आ रहा है। हाँ, बोले ठीक है तो उपवास कर ले भाई, दवाई दे रहा हूँ, रेचन हो जाएगा और रोग निवृत्त हो जाएगा। ऐसे ही वो रोग बन रहा था अर्जुन के अंदर, प्रकट नहीं था, तो भगवान ने ऐसा ले जाके रथ खड़ा किया इसी जगह में कि वो प्रकट हो गया और वहीं पर उसको निवृत्त करा दिया गया है। चलिए आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की